जिनको शिक्षा से वंचित कर देना चाहिए, जिनकी समझ है कि समाज में गैर बराबरी भाग्य और भगवान के जरिए बना हुआ है, ये समझ वाले लोग और उनके नेता जो आज दिल्ली के संसद में आज सत्ता पर बैठा हुआ है, वो लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनके द्वारा लिखे गए संविधान को लगातार वो कमजोर कर रहा है। पिछले दिन भारत में भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रीट किए थे। उनका रीट था कि संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है और समाजवाद है, वो संविधान लिखने के बाद जोड़ा गया है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट इसको हटावे, इसको खारिज करे। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनके उस रीट को खारिज कर दिया। ये कहते हुए खारिज किया कि दुनिया में जो समाजवाद है, समाजवाद की जो परिभाषा है, उस परिभाषा से भारत के समाजवाद का परिभाषा अलग है, इसलिए यहाँ के समाजवाद को अभी हम खारिज नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रीट करके संविधान को कमजोर करना, लगातार अंबेडकर को अपमानित करना, अंबेडकर के पुनः परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मस्जिद को तोड़ देना, ये भाजपाइयों का एक कार्यनीति का हिस्सा है। इसलिए आज जब अमित शाह और भाजपा आरएसएस का शासन जब नागपुर से चल रहा है, उसके नेता मोहन भागवत हैं, तो रोज रोज वो एक फैसला ले रहे हैं कि हमें इस देश में क्या करना है, और उसी फैसले के तहत अमित शाह ने कोई अनजान तरीके से नहीं, कोई उनका बात फिसला नहीं है, बहुत ही सचेत ढंग से और भाजपा के कार्यनीति का हिस्सा के बतौर अमित शाह ने संसद में अंबेडकर 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 कहते हुए उसने कहा कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद स्वर्ग चले जाते। हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी हिंदुस्तान का वंचित, हिंदुस्तान का उपेक्षित, हिंदुस्तान का मेहनतकश लोग यह बात जानते हैं कि धर्म हमारा निजी आस्था है, पूजा पाठ हमारा निजी आस्था है, उससे पेट भरने वाला नहीं है, उससे रोटी मिलने वाला नहीं है, उससे मकान मिलने वाला नहीं है, उससे जमीन मिलने वाला नहीं है, उससे रोजगार मिलने वाला नहीं है। वो निजी आस्था का चीज है। जब ही रोटी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मकान मिलेगा, बराबरी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नेतृत्व में जो लिखित संविधान है, उस संविधान से हमें अधिकार प्राप्ति होगा। ये हिंदुस्तान का मेहनतकश लोग जानते हैं, इसलिए आप गफलत में नहीं रहिए। जो ही अमित शाह का बयान टिप्पणी संसद में आया, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत स्वागत योग्य बात है कि हिंदुस्तान में आज 5 कम्युनिस्ट पार्टियां, हमारे वो 5 नेता, राष्ट्रीय महासचिव इन हालातों को समझते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए और तुरंत भाजपा के इस कारनामे के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान पूरे देश को किया। और आज अच्छी बात है कि मौसम के प्रतिकूलता के बावजूद आज हजारों लोग हम दरभंगा के सड़क पर उतरे हैं। हम अपने पार्टी, अपने नेता, वाम दल के सभी साथियों को हम कहना चाहते हैं कि विज्ञान का नियम है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जैसे भाजपा आरएसएस का क्रिया हो रहा है, ठीक उसके विपरीत हिंदुस्तान में लाल झंडा एक साथ हो रहा है। यह लाल झंडा, अभी मंजू जी कह रहे थे पोलो मैदान में, क्या आज परिस्थिति है, एक होकर के अगर नहीं लड़ा जाएगा तो हम लोग मजबूत नहीं होंगे। इसलिए इसी को समझते हुए पूरे देश में लाल झंडा एक हो रहा है और एक हो करके इसका जवाब दे रहा है। इसलिए साथियों,
हमें गांव में ले जाना पड़ेगा। संविधान का प्रस्तावना जो कहता है उसकी कॉपी को हम लोगों को दलित गरीबों के बीच पढ़ करके सुनाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। गांव-गांव में वो बोर्ड लगाना पड़ेगा कि संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है। हम भारत के लोग से बात शुरू होती है, लेकिन आज मोदी के लोग क्या कहते हैं कि मोदी के मन की बात सुनो। मैं मोदी कहता है, इसलिए ठीक उल्टा धारा का प्रतिनिधि हम लाल झंडा के साथी हैं। इसलिए हमें संविधान के प्रस्तावना को गांव-गांव में लगाना होगा। यह अभियान हमारी पार्टी ने शुरू कर दिया है। सब लोग इस अभियान को शुरू करिए और एक लड़ाई अलग अलग भी लड़ेंगे, लेकिन जब एकजुट होकर के लड़ने का समय आएगा तो एकजुट होकर के भी लड़ेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ, इसी अपील के साथ कि लाल झंडा है, भाजपा का जवाब है, फांसीवाद का जवाब है। फांसीवाद का अंत अगर हुआ है तो इतिहास में लाल झंडा ही अंत किया है। इसलिए लाल झंडा रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये हमारा नारा रहा है। इस नारे को हमें गांव-गांव में ले जाना है। हम सब लोग मिलकर के ले जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को लाल सलाम। धन्यवाद साथी। जब छात्र अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण से और बार बार लाठीचार्ज करवा रहे हैं, रात में भी देखे किस तरह से वाटर कैनन पानी छिड़वाए और लाठीचार्ज करवाए। और आज पूरे बिहार में जो है छात्र संगठन और नौजवान संगठन आरवाई द्वारा पूरे बिहार में चक्का जाम है। चक्का जाम से मांग किया जा रहा है कि तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी की जो मांग है वो पुनः जो है एग्जाम जो है उसको रद्द करते हुए पुनः एग्जाम कराया जाए। और जो किस तरह से देखिए सोनू कुमार जो आत्महत्या करने के लिए सरकार को जो है गलत कानून मजबूर होना पड़ा। और बार बार बिहार में जो नीचे बार पेपर लीक हो रहा है। तमाम मांगों के लेके पूरे बिहार में आज चक्का जाम है। हम इस मांग से, इस आंदोलन से मांग करें सरकार से, तमाम मांगों को सुनते हुए री एग्जाम कराया जाए पूरे बिहार में। यही मांग के लेके यह आंदोलन चल रहा है और जब तक मांग पूरा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार आरवाई जिला आप लोग भी जानते होंगे। लोकतंत्र विरोधी भाजपा हाय 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 बाबा साहब के अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र विरोधी भाजपा हाय हाय बाबा साहब के अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। इंकलाब